हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल प्रीपोजिशन विद ऑफ ओवर। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 3 स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए स्पेशल होने वाली है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेंगे, उसमें आपको आंसर देने होंगे। तो ये पार्ट 3 काफ़ी स्पेशल होने वाली है। वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखनी है और यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ। रूल नंबर 1, हर किसी प्रीपोजिशन को रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ऑफ प्रीपोजिशन, जब कभी मटेरियल और कंपोजिशन की बात की जाएगी तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मीन्स टेबल वुड की बनी है। तो ये कि वुड जो कि एक मटेरियल है, मटेरियल को शो करता है, तो इसलिए ऑफ का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ये विंडो ग्लास की बनी है। तो कोई भी चीज़ जब मटेरियल या कंपोजिशन की बात की जाएगी तो ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ऑफ जिसका मतलब होता है का। अब रूल नंबर 2, रिलेशन, जब कभी रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, सी इज़ द डॉटर ऑफ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर की बेटी है। तो उसका मीन्स जो लड़की है उसका रिलेशन है बेटी का, तो रिलेशन की बात की जाएगी तो ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज़ द सिस्टर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। तो ये भी रिलेशन को शो करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑफ का यूज़ किया। अब रूल नंबर 3, जब कभी क्वांटिटी की बात की जाएगी तो भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा। तो ये क्वांटिटी को शो करता है, तो भी ऑफ का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है, आई बॉट 1 किलो ऑफ एप्पल, मैंने 1 किलो एप्पल खरीदे। तो 1 किलो एप्पल जो कि क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है ऑफ। अब तक हमने पढ़ा ओ मतलब सिंगल ऑफ वाला, अब पढ़ेंगे डबल ओ एफ वाला ऑफ। अब रूल नंबर 1, जब कभी डिस्काउंट और रिडक्शन की बात की जाएगी, जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो तो बड़े सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है कि इतने परसेंट डिस्काउंट, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो ये ऑफ के लिए ये वाला ऑफ यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, दिस शॉप ऑफर 30% ऑफ ऑन एवरीथिंग, मीन्स ये शॉप जो है 30% ऑफ करते हैं सब चीज़ पर, कुछ भी आप खरीदोगे तो 30% का ऑफ है। तो ये जब कभी डिस्काउंट की बात की जाएगी तो ऑफ का यूज़ किया जाएगा। अब रूल नंबर 2, स्टॉपिंग और समथिंग, मीन्स जब किस चीज़ को स्टॉप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तब भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दो, तो बंद करने के लिए हम भी ऑफ का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन बिफोर लिविंग द रूम, कृपया रूम से जाने से पहले फ़ैन को बंद कर दें। तो बंद करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3, जब कभी अब्सेंस या सस्पेंशन की बात की जाएगी तो भी ऑफ का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, ही इज़ ऑफ ड्यूटी टुडे, मीन्स वह आज ऑफ है, मीन्स वह आज ड्यूटी पर नहीं है, उसने ऑफ लिया है। जैसे कहते हैं ना, आप किसी से पूछते हो मेरा तो आज ऑफ है, मेरा उसने आज ऑफ लिया है, मीन्स उसने आज छुट्टी ली है, एक तरीके से एब्सेंस है, वो नहीं आएगा, तो उसके लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन विद, जिसका मतलब होता है के साथ। अब रूल नंबर 1, शोइंग एग्रीमेंट और सपोर्ट, जब कभी भी सपोर्ट या एग्रीमेंट की बात की जाएगी तो भी हम विद प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आर यू विद मी ऑन दिस प्रीपोजिशन, मीन्स क्या आप इस प्रस्ताव पर मेरे साथ हैं। तो ये एक तरीके से सपोर्ट को शो करता है, तब भी हम विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, तो इसके लिए भी विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल नंबर 2, जब कभी टुगेदर और इन ए कंपनी की बात की जाएगी तो भी हम विद का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जा रहा हूँ। तो एक तरीके से कंपनी है, मीन्स साथ रहने के से, साथ जाने के, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। वैसे भी विद का मीनिंग होता है साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर स्टडिंग विद देयर क्लासमेट, वे अपने क्लासमेट में सहपाठी के साथ स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन ओवर। ओवर मीन्स ऊपर के ऊपर, जिसका मतलब होता है अब
अबव समथिंग कवरिंग ए और हायर पोजिशन, मीन्स जब कोई चीज़ हायर पोजिशन पर होती है, ऊंचाई पर होती है, तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन्स, मीन्स जो क्लाउड है, जो बादल है, वो माउंटेन के ऊपर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी तो हम ओवर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है द फैन इज़ ओवर द टेबल, मीन्स जो फैन है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब कभी हम क्वांटिटी या अमाउंट की बात करेंगे तो हम ओवर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही स्कोर्ड ओवर 90 मार्क्स इन द एग्ज़ाम, मीन्स उसने एग्ज़ाम में 90 मार्क्स स्कोर किया है, मीन 90 मार्क्स प्राप्त किए हैं, ये उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है द बैग कॉस्ट ओवर 3000, मीन जो बैग की कॉस्ट है वो 3000 है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स जितनी भी ये प्रिपोजिशन है जो हमने यूज़ किए विद, ऑफ और ऑफ और ओवर का, इनका यूज़ करके अब हम फिल इन द ब्लैंक्स आपको आंसर करना है, क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब पढ़ते हैं। सी इज़ अफेड डैश डॉग, आप इनका आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये भी। नेक्स्ट है ही कट द पेपर डैश सीजर, सीजर से पहले क्या आ सकता है आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि डॉग से पहले क्या आ सकता है वो भी आप बता सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा, एक तरीके से आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लीज़ टर्न डैश द लाइट, द लाइट से पहले क्या आ सकता है। नेक्स्ट है आई वेंट टू द मॉल डैश माई फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं।